रेगिस्तान की इस खामोशी को अगर ध्यान से सुनो तो आज भी गोलियों की गूंज सुनाई देती है। यह रेत साधारण नहीं है, यह भारत के वीरों के साहस से भीगी हुई है। यह जगह कोई आम जगह नहीं, यह है लोंगेवाला, जहां 1971 में भारत ने इतिहास रच दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित लोंगेवाला वॉर म्यूजियम। यह म्यूजियम सिर्फ देखने की जगह नहीं है, यह वही धरती है जहां कुछ गिने चुने भारतीय सैनिकों ने हजारों दुश्मनों को रोक दिया। साल था 1971, भारत पाक युद्ध अपने चरम पर था। पाकिस्तान की योजना साफ थी, राजस्थान के रेगिस्तान से तेज हमला कर जैसलमेर बीकानेर सेक्टर पर कब्जा करना। उनका मानना था लोंगेवाला जैसी छोटी पोस्ट कुछ ही घंटों में गिर जाएगी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि सामने खड़े हैं भारत माँ के शेर। 6 दिसंबर की रात, चारों तरफ खूब अंधेरा। अचानक रेगिस्तान में टैंकों की आवाज गूंज उठी। पाकिस्तानी सेना हजारों सैनिक और सैकड़ों टैंक लेकर लोंगेवाला की ओर बढ़ रही थी और सामने सिर्फ करीब 120 भारतीय जवान। लोंगेवाला पोस्ट के कमांडर थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, 23 पंजाब रेजिमेंट। उन्हें पीछे हटने का सुझाव मिला, लेकिन उन्होंने साफ कहा, यह पोस्ट नहीं छोड़ी जाएगी, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। यह सिर्फ आदेश नहीं था, यह इतिहास का मोड़ था। और सभी सैनिकों ने, जो भी उनके साथ थे, उनका हौसला बढ़ाया और उनका साथ देने का फैसला किया। मेजर चांदपुरी अकेले नहीं थे, उनके साथ थे 23 पंजाब रेजिमेंट के वीर सिपाही। कोई मशीन गन थामे खड़ा था, कोई रॉकेट लॉन्चर से टैंकों को रोक रहा था, कोई घायल होकर भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। उनके नाम शायद हर कोई न जानता हो, लेकिन उनकी वीरता इस मिट्टी में हमेशा जिंदा है। पूरी रात गोलियों की बौछार होती रही, रेत कांपती रही, लेकिन भारतीय जवान 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। यह लड़ाई हथियारों से नहीं, हौसले से लड़ी जा रही थी। सुबह होते ही आसमान से भारत की ताकत उतरी। इंडियन एयरफोर्स के हंटर एयरक्राफ्ट रेगिस्तान में गरजे। वीर पायलटों ने नीची उड़ान भरकर पाकिस्तान टैंकों को एक एक कर तबाह कर दिया। आज वही जले हुए टैंक लोंगेवाला वॉर म्यूजियम के बाहर खड़े हैं, हार की खामोश गवाही देते हुए। जब आप इस म्यूजियम में कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे 1971 फिर से जिंदा हो गया। यहाँ आप दे सकते हैं असली युद्ध टैंक, हथियार, सैनिकों की तस्वीरें, मेजर चांदपुरी और वीर जवानों की जानकारी, युद्ध का पूरा नक्शा और युद्ध की स्टोरी। सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हर दीवार एक ही बात कहती है, भारत कभी झुकता नहीं। यहाँ चांदपुरी हॉल है, उसमें पूरी मूवी दिखाई जाती है और पूरा डिटेल में 1971 के वॉर के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर अलग अलग सैनिकों की तस्वीरें लगी हैं, जिन्होंने, जैसे अवतार सिंह, और आपको आगे भी देखने को मिलेंगे जैसे भीषण दास। इस टाइप में हर वीर की अलग अलग तस्वीर लगा रखी है, उनको सम्मानित किया है। कुलदीप सिंह चांदपुरी, फिर नेक्स्ट है चरण दास। तो आपको सबके बारे में यहाँ पूरा डिटेल में लिखा मिलेगा, आप अच्छे से यहाँ विजिट कर सकते हैं। इन सैनिकों ने अपने परिवार नहीं देखे, अपने सपने छोड़ दिए, लेकिन भारत का सपना बचा लिया। हम आज सुरक्षित हैं क्योंकि लोंगेवाला की उस रात कोई नहीं सोया था। लोंगेवाला सिर्फ
एक युद्ध नहीं था, वो भारत के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। यह म्यूजियम इतिहास नहीं दिखाता, ये बलिदान महसूस कराता है। आप देख सकते हैं अलग अलग वीरों की। जगजीत सिंह भी एक वीर थे जो इस लड़ाई में शामिल थे। लोंगेवाला वॉर म्यूजियम जाएं, एक पल रुकिए, सर झुकाइए और उन वीरों को याद कीजिए जिनकी वजह से हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। अगर आपको अपने सैनिकों पर गर्व है तो कमेंट कीजिए। दोस्तों, युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ा जाता, युद्ध लड़ा जाता है डर के खिलाफ, थकान के खिलाफ और मौत के डर के खिलाफ। लोंगेवाला की उस रात हर भारतीय जवान जानता था सुबह देख पाएंगे या नहीं ये तय नहीं है। फिर भी किसी ने पोस्ट छोड़ने की बात नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था अगर हम पीछे हटे तो दुश्मन देश के अंदर तक आ जाएगा। किसी जवान की जेब में माँ की तस्वीर थी, किसी के पास बच्चों का खत, किसी ने अभी शादी भी नहीं की थी, लेकिन उस रात हर जवान ने अपने रिश्तों से पहले वर्दी को चुना। यह सैनिक की सबसे बड़ी कुर्बानी होती है। लोंगेवाला का रेगिस्तान सिर्फ जमीन नहीं था, वो भी एक परीक्षा थी। तेज ठंडी हवा, रेत से भरी आंखें, नींद नहीं, लगातार गोलाबारी। फिर भी हमारे जवान चट्टान की तरह डटे रहे। जब आप म्यूजियम में उन टैंकों को देखते हैं तो याद रखिए, ये सिर्फ लोहे के ढांचे नहीं है, ये वो टैंक हैं जिन्हें भारतीय जवानों ने अपने साहस से रोका। दीवारों पर लगी तस्वीरें और नाम आपसे सवाल करते हैं, अगर हम न होते तो क्या तुम आज सुरक्षित होते? आज का युवा जब लोंगेवाला वॉर म्यूजियम आता है तो वह सिर्फ इतिहास नहीं देखता, वो सीखता है देश क्या होता है, बलिदान क्या होता है और जिम्मेदारी क्या होती है। लोंगेवाला हमें सिखाता है देशभक्ति भाषणों से नहीं, कर्तव्य से साबित होती है। लोंगेवाला की रेत आज भी पूछती है, क्या तुम अपने सैनिकों के लायक नागरिक हो? जो देश अपने वीरों को याद रखता है वही देश सुरक्षित रहता है। दोस्तों, लोंगेवाला कोई कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि भारत को कमजोर समझने की गलती कभी मत करना। जब भी आप लोंगेवाला वॉर म्यूजियम जाएं, मोबाइल से पहले दिल निकाल कर देखिए, सर झुकाइए और उन वीरों को धन्यवाद कीजिए जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। दोस्तों, लोंगेवाला की जीत सिर्फ साहस की कहानी नहीं थी, यह रणनीति की भी जीत थी। मेजर चांदपुरी जानते थे अगर दुश्मन के टैंक रेगिस्तान में फंस जाए तो वही उनकी कमजोरी बनेगी। इसलिए भारतीय जवानों ने टैंकों को खुली जमीन में आने दिया और सही वक्त का इंतजार किया। यह था धैर्य की लड़ाई। उस अंधेरी रात एक छोटी सी चीज सबसे बड़ी उम्मीद बनी, रेडियो पर इंडियन एयरफोर्स से संपर्क रखा गया। हर मैसेज के साथ जवानों का हौसला बढ़ता गया। सुबह तक टिके रहो, वायु सेना पहुंच रही है। यह लाइन हर जवान के दिल में नई ताकत भर देती थी। रेगिस्तान में डर हर तरफ था, लेकिन उससे बड़ा था विश्वास अपने कमांडर पर, विश्वास अपने साथी पर और विश्वास भारत माँ पर। लोंगेवाले में डर हार गया, विश्वास जीत गया। लोंगेवाला की जीत के बाद दुनिया ने भारत को नई नज़र से देखा। यह युद्ध सिर्फ एक पोस्ट नहीं बचा गया, इसने भारत के आत्मविश्वास को बचाया। 1971 का युद्ध आगे चलकर भारत की निर्णायक जीत बना। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया, सवाल ये है हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। क्या हम उनकी कहानियाँ याद रखते हैं? क्या हम उनके परिवारों का सम्मान करते हैं? क्या हम देश के प्रति ईमानदार हैं? लोंगेवालों में गोलियां नहीं जीती, वह भारत जीता। जो देश अपने वीरों को भूल जाता है वो इतिहास में मिट जाता है। एक पल के लिए कैमरा नीचे रखिए, सर झुकाकर उन वीरों के लिए जिन्होंने हमें डर के बिना जीना सिखाया।
लोंगेवाला की लड़ाई घंटों की नहीं थी दोस्तों, यह लड़ाई थी हर गुजरते मिनट के साथ। हर सेकंड जवानों के लिए एक नई परीक्षा थी। गोला बारूद कम हो रहा था, आंखें जल रही थी, शरीर थक चुका था, लेकिन समय के साथ उनका हौसला और मजबूत होता गया। जब पहली किरण रेगिस्तान पर पड़ी तो जवानों ने पहली बार खुलकर सांस ली और तभी आसमान में इंडियन एयरफोर्स की गड़गड़ाहट सुनाई दी। यह सिर्फ विमान नहीं थे, यह उम्मीद उड़कर आ रही थी। यह म्यूजियम हर बच्चे के दिल में एक सवाल छोड़ देता है, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। लोंगेवाला की जीत सिर्फ पर मोर्चे पर नहीं लड़ी गई, वो लड़ी गई उन घरों में भी जहाँ माँ रोज दरवाजे की ओर देखती रही, पत्नी हर हाट पर चौंकती रही, बच्चे बिना समझे इंतजार कर रहे। उनकी खामोशी भी इस जीत का हिस्सा है। लोंगेवाला हमें सिखाता है मुश्किल में घबराना नहीं, संख्या से नहीं नीयत से लड़ना और देश को कभी हल्के में नहीं। यह युद्ध आज भी हमें तैयार रहने का संदेश देता है। लोंगेवाला की जीत कागजों में दर्ज नहीं हुई, वह हर भारतीय की सांसों में दर्ज है। यह म्यूजियम युद्ध नहीं सिखाता, यह कर्तव्य सिखाता है। कमेंट में लिखिए जय हिंद, भारत माता की जीत। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक व सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लोंगेवाला सिर्फ इतिहास नहीं, भारत की आत्मा है। थैंक यू सो मच।